दक्कनी ज़बान वक्त के साथ साथ हल्लू हल्लू ज़बान से इलाकाई बोली बनते जा रही। ऐसे नाजुक दौर में दक्कनी में शायरी करना बहुत ही मुश्किल काम है। मज़ाहिया और तंज़िया शायरी के दक्कनी ज़बान में बहुत अहमियत है। सुलेमान ख़तीब दक्कनी शायरी को उरूज पे पहुंचा दिए थे। उन्होंने जो रिवायत को कायम करे थे उसको आगे बढ़ाने वालों में एक अहम नाम चचा पालमूरी का है। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। पुट्टियाँ घर में सड़ रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। अन भाई पुट्टियाँ घर में सड़ रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। पुट्टों के भी रेटा बढ़ रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। पुट्टों के भी रेटा बढ़ रही, क्या होता है कि क्या नहीं की। चचा पालमूरी उर्दू दुनिया में शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचने के बावजूद आजिजी, इनकिसारी और अखलाक का पुतला बने हुए हैं। इनका असली नाम अब्दुल क़य्यूम है, मगर उन्होंने चचा पालमूरी के नाम से मशहूर हैं। शायरा अपने तखल्लुस के साथ अपने शहर का नाम लगाते, मगर चचा सबसे अलग काम करे। उन्होंने अपने महल्ले के नाम को अपने तखल्लुस के साथ जोड़ दिए। ये भी इनकी सादगी की मिसाल है। हालांकि उन्होंने इतने मशहूर हो गए हुए हैं, चचा पालमूरी के बजाय चचा हिंदुस्तानी बोले भी तो चलेंगे। उर्दू दुनिया में जहाँ भी जाएंगे अपनी शायरी से पहचाने जाएंगे। के बीता नहीं मौसम कभी जवानी का। चचा पालमूरी जहाँ भी जाते अपने मज़ाहिया और तंज़िया शायरी से मुशायरा लूट लेते। वो अपनी मुर्गी को छोड़ेंगे दर बदर चुगने, हमारे मुर्गे पे इल्ज़ाम छेड़खानी का। और इंसानों में इंसानियत को जगाना, ये मेरा पेशा बना लिया हूँ मैं। और मैं जो खिदमत करने के लिए बेड़ा उठाया हूँ, तंज़ो मिज़ाह को मैंने इसलिए चुना है कि आसानी से दक्कनी ज़बान लोगों को समझ में आती है और शायरी और अशार मिसरे फौरी लोग कबूल कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ महबूब नगर में जब कुल हिंद मुशायरों का इनेकाद होने लगा तो लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम के यानी बैनर तले कई मुशायरे यहाँ कुल हिंद मुशायरे हुए। यहाँ से हमारी ज़िंदगी तंज़ीम की शुरू हुई। अल्लाह का एहसान है कि अब यानी दक्कन के तमाम रियासतों में हमें बुलाया गया और पढ़ाया गया। टूट गए कमरा कट गए नाका, सुनते सुनते चचा पालमूरी की शायरी बोलचाल की शायरी है। इस वास्ते सुनने वालों को और पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाती। चचा जब भी शेरा सुनाते तो कितना भी संजीदा और मोतबर आदमी हो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता। नौजवाना तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। घर की छत को चुपके दुबले पतले हट्टे कट्टे, क्या किच कर रहे पोटियां पोटे, कलियां सारी बन रहे फूला। इसके जो है सब इसके जो काम आ, इसके जो है सब इसके जो काम आ, इसके जो है सब इसके जो काम आ। अख्त पढ़ाने खासी आया, दूल्हा कान से फोन लगाया, बात बड़ी तो 12 बजाया। अख्त पढ़ाने खाजी आया, दूल्हा कान से फोन लगाया, बात बड़ी तो 12 बजाया। ठंडे पड़ गए सारे देगा, इसके जो है सब इसके काम आ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम आ। ये जो चचा का तखल्लुस मैंने इख्तियार किया है, इसकी एक ख़ासी वजह है। मेरे बचपन में मेरे जो साथ रहा करते थे और जो लोग मेरे साथ उठे बैठे हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं और मेरे साथी भी हैं, तमाम लोग क़य्यूम चचा के नाम से याद करते थे, बुलाते थे। तो हुआ ये कि वो क़य्यूम चचा जाके बाद में उसको थोड़ा सा मुखफ़फ़ होकर ख़ैंचा बोलने लगे लोग। तो उसके बाद जब मैं तंज़ो मिज़ाह की शायरी में क़दम रखा तो बेहतर ये समझा कि बहुत सारों ने गिल्ली डंडा वगैरह वगैरह रख लिया है, क्यों ना मैं चचा का तखल्लुस इस्तेमाल में लाऊं, बल्कि वहाँ से मैं मेरा चचा। और पालमूरी रखने का एक मतलब है। अब देखिए कि कोई अमरीकी कहलाता है, कोई हिंदुस्तानी कहलाता है, कोई हैदराबादी कहलाता है, कोई महबूब नगरी कहलाता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरे महल्ले का नाम क्यों ना रोशन करूं। तो इसलिए मैंने मेरे खलमी नाम के साथ चचा के साथ पालमूरी को जोड़ लिया। जी। आपके कुछ
अगर आपको याद हो तो इब्तिदाई कलाम यानी अब शुरू में आपने जब लिखना शुरू किया तो आप किस किस्म के अशार कहा करते थे, किससे मुतासिर थे आप? देखिए, मेरी शायरी की इब्तिदा तो नात से हुई और उसके बाद तंज़ो-मिज़ा में जब मैं पहली नज़म जब मैं लिखा तो बिपाशा नाम की एक नज़म मशहूर हुई थी। तेरी किस्मत में कहाँ है, मेरी किस्मत में कहाँ है, खाको दो डलियाँ डकारें किसकी किस्मत में कहाँ है, तेरे भाइयाँ की कमाई बिपाशा तेरी दुहाई। इस तरह की एक नज़म बहुत मशहूर हुई। तो उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हमने अब दुखती रग पर हाथ रखना शुरू किया। उसके बाद हर मामले में खरी खरी कहना। आज तक जितनी भी हमने शायरी लिखी है और पढ़ी है, तमाम यानी अदब की दुनिया में लोगों को बहुत पसंद आई। हंसी हंसी में काम के बातें करना कोई मजाक नहीं है। चिचा की शायरी का मजा लेने वालों को उनकी शायरी से भी बहुत कुछ हासिल करने का मौका मिलता। चिचा की शायरी सुनने और पढ़ने से अंदाजा होता उनको दकनियात पर कितनी महारत हासिल है। उनकी मजाहिया शायरी से दकनी जबान की कशिश का एहसास होता। चिचा की ये खालिस दकनी जबान में गजल मुलाहिजा फरमाए। कहाँ से जो है आपको इंस्पिरेशन मिली है ये शायरी? दकनी ज़बान का जो रुझान है, दकनी ज़बान को जो मैंने अपनाया तो उसका आइडियल तो सुलेमान ख़तीब हैं और गिल्ली नलगुंडे भी हैं। ये दोनों में संजीदा तो ज़्यादातर हमारे तालिब खूनमीरी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि दक्कन में तालिब खूनमीरी के बाद सुलेमान ख़तीब का नाम दक्कनी शायरी में आता है और अक्खा दक्कनी लिखने वालों में तो गिल्ली नलगुंडे भी हैं। मैं दक्कन के इन तीन शोरा से मुतासिर होकर मैंने अपने दक्कनी ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया और मैं हत्तल इम्कानी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शायरी में दक्कनी हो, दक्कनी बोलचाल के अल्फाज हों और बस इसी कोशिश को मैं जारी रखा हुआ हूँ। चिचा बहुत लंबे अरसे से शायरी कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में संजीदा शेरा लिखते थे, मगर बाद में उन्होंने माशरे में हैं सो बुराइयां महसूस करे, लोगों तक आसानी से अपनी बात पहुंचाने, अपने पैगाम को लोगों के दिल और दिमाग में बिठाने मजाहिया शायरी करने लगे। उन्होंने बहुत कुछ आसान उर्दू में अपने जज्बात को जाहिर करे, कभी दक्कनी बोली में दिल की बात ज़बान पे लाए। उनकी शायरी फ़कत दिल बहलाने का मशगला नहीं है, बल्कि मज़ाह के पर्दे में ऐसा पैगाम है जो वक्त की ज़रूरत है। ऐसे भी कुछ लोग हैं चिचा की शायरी की अपनी पहचान है। उन्होंने अपनी शायरी में दक्कनी लफ्जों को अंगूठी में कीमती नगीना बिठावे जैसा इस्तेमाल करते। ऐसे दौर में जब दक्कनी शायरी खत्म होते जा रही, चिचा पालमुरी अपनी शायरी से ये जबान को बाकी रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मगर ऐसा मालूम हो रहा उन्होंने दक्कनी जबान को बाकी रखने की कोशिश करने वाली आखिरी पीढ़ी के बचे हुए थोड़े बहुत शायरों में से एक हैं। दाता पीस को मसले बता रहे, भाऊ बेटे को घर से निकालें, भाऊ बेटे को घर से निकालें, दामादा को घर में घुसें, भाऊ बेटे को घर से निकालें, दामादा को घर में घुसें, और तमाशे करो। चिचा पालमुरी की मकबूलियत का ये आलम है, उनका नामिज कौन से भी मुशायरे की कामयाबी के वास्ते काफी है। लोग उनका नाम सुनते जमा हो जाते, उनकी शायरी को पसंद करते, उनके कलाम की दिल खोल के दाद देते। चांद को छू कर आई छोरियाँ, छोरे गलियाँ में फिर रहे, चांद को छू कर आई छोरियाँ, छोरे गलियाँ में फिर रहे, हौले पोटे खा रहे सो रहे, रस्सी वही चोर खूंटी वही, हौले पोटे खा रहे सो रहे, रस्सी वही चोर खूंटी वही। ऐसे वैसे लोग देखो कैसे हो गए लालम लाल, ऐसे वैसे लोग देखो कैसे हो गए लालम लाल, इनको देखो चंदा मंगते फिर रहे लेको थैली वही, इनको देखो चंदा मंगते फिर रहे लेको थैली वही। एक थैली के चट्टे बट्टे सब नीचे से ऊपर तक।
चीचा को एहसास है उन्हों मायूस होने वालों में से नहीं हैं। उन्हों नई नस्ल को, जिनमें उनके पोतरे और पोतरियां और महल्ले के बच्चे भी शामिल हैं, दक्कनी जबान सिखा रहे हैं। चीचा अपनी शायरी में जो वादे करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीचा बोल रहे हैं जिन्हें बोलना भी नहीं आता उनको उर्दू पढ़ाकर छोड़ूंगा। अच्छी बातों से नहीं सुने तो फिर रंगे उर्दू चढ़ाकर छोड़ूंगा। हमारे को यकीन है चीचा की शायरी का सफर ऐसे चलते रहेगा। उन्होंने अपनी शायरी से ऐसी हंसाते रहेंगे, उर्दू जबान और उर्दू अदब की खिदमत करते रहेंगे। हाथ हाथों में डाले मेरे बेहया, हाथ हाथों में डाले मेरे बेहया, गली गली घुमाए तो मैं क्या करूं, बैंड बाजे पटाखों की है गड़गड़। करिश्मे मोबाइल फ़ोन वाली जो नज़म है उसके तो कई एक करिश्मे हैं, लेकिन 2-4 करिश्मे तो बहुत धूम मचा दिए। सामईनों की दुनिया में 2-4 करिश्मे तो बहुत धूम मचा दिए, जिसका एक मैं आपको मुखड़ा बताता हूँ कि टूट गए कमरा, बल्कि तरन्नुम में अगर मैं सुना दूँ तो बहुत मज़ा आएगा इसको। टूट गए कमरा कट गए नाका, सुनते सुनते थक गए काना, सात समंदर पार के बाता, किसकी तलब में है मिसकाला, स्केच है सब स्केच कामा, स्केच है सब स्केच कामा। ख़ास करिश्मा सुनिए। घर की छत पो चुपके चुपके दुबले पतले हट्टे कट्टे, क्या किच कर रहे पोट्या पुट्टे। घर की छत पो चुपके चुपके दुबले पतले हट्टे कट्टे, क्या किच कर रहे पोट्या पोट्टे। कलियां सारी बन रहे फूला, स्केच है सब स्केच कामा, स्केच है सब स्केच कामा। तो इस तरह के हमने जो करिश्मा मोबाइल फ़ोन के उन्वान से जो नज़म लिखी है उसके अंदर कई एक करिश्मों को, कई एक ख़ामियों को आजकल जो नौजवान अपनाए हुए हैं, खुसूसन मोबाइल फ़ोन लेके, तो उसको मैंने उजागर करने की कोशिश की है। चीचा पालमुरी का पहला मजमूए कलाम दुखती रग के नाम से छपा। इसके बाद उनका शेरी मजमुआ खरी खरी है। खरी खरी के बाद नागुफ्तबा के नाम से चीचा का तीसरा शेरी मजमुआ शाये हुआ। चीचा पालमुरी ऐसी उर्दू अदब और दक्कनी जबान की खिदमत करते रहेंगे। उनके किताबें छपते रहेंगे। नई नस्ल को हंसी हंसी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। ये हमारी और उनके चाहने वालों की दिली तमन्ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बोल रे राजा हिंदुस्तानी, बोल रे राजा हिंदुस्तानी, तुझे कौन छीन की रे पानी, तुझे कौन छीन की रे पानी। दाया आया दादी नानी, दाया आया दादी नानी, तुझे कौन छीन की रे पानी, तुझे कौन छीन की रे पानी। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा तोलता, मिस्री मिला को एलवा घोलता। जामू खोलना है नहीं खोलता, झूठ को सच से ज्यादा बोल तोलता, मिस्री मिला को एलवा घोलता। हीरो या ड्राकुला सानी, तुझे कौन छीन रे पानी, तुझे कौन छीन रे पानी। सोच है तेरी हिटलर जैसी, सोच है तेरी हिटलर जैसी, हरकत तेरी जगलर जैसी, बेरहमी है पत्थर जैसी, जो भी करता है मनमानी, तुझे कौन छीन रे पानी, तुझे कौन छीन रे पानी। नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी चाचा पालमुरी की ये ज़बान। आपको बता दें, दक्कनी सिर्फ बोलचाल नहीं, बाकायदा एक अदब है, एक लिटरेचर है, और हमारी कोशिश भी यही है कि दक्कन नामे में इस ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए। तो दक्कनी ज़बान में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी। वाकई आज जिन लोगों ने भी चाचा पालमुरी को सुना होगा उनको ये एहसास हुआ होगा कि कितनी मेहनत लगती है एक ज़बान को, एक तहजीब और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए, और हमारी भी यही छोटी सी कोशिश है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।